नमस्ते। हमारा कंटिन्यूशन चल रहा है। हमारा मेन टॉपिक है डिस्कवर ट्रू सेल्फ, अपने आप को जाने। और इसको बहुत ही सरल भाषा में समझना चाहें तो ये योग दर्शन की भाषा में आत्म साक्षात्कार। तो हमारा पूरा जो टॉपिक है मेन हमने वहीं से स्टार्ट किया हुआ है कि हम अपने आप को डिस्कवर करें, ट्रू सेल्फ करें, अपने आप को जानें और उसको समझने की कोशिश करें। तो जब हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि भाई आप हमारा जो इंस्ट्रूमेंट्स मिले हुए हैं हमें, जो हमें जैसे पूरा अंतःकरण, वो अंतःकरण कैसा है, उस अंतःकरण के क्या क्या चीज हैं और उनको हम कैसे यूटिलाइज करें अपने मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जो है एब्सोल्यूट हैप्पीनेस, सुख। हमें आनंद चाहिए, तो वो आनंद आखिर हमें कैसे मिल सकता है। तो अगर हम अपना प्रीवियसली अगर हम थोड़ा रिकॉल कर लें तो हमने मोस्टली देखा था कि हमारे जो मुख्य दोष हैं उन दोषों के कारण ही हम दुखी रहते हैं। तो अगर हमारी कौन से भी हम स्टेज में रह रहे हैं तो हमने देखा कि दो तरह की लाइफ नहीं होती है। कोई नहीं होती स्पिरिचुअल लाइफ, या कोई ऐसे नहीं होती कि मॉडर्न लाइफ। लाइफ एक ही होती है। जो जितने दोषों को दूर कर पाता है वो इतनी उतनी उन्नति करता रहता है। अगर मेरे जो दोष हैं, अगर उन दोषों को अगर मैं एक लेवल तक कम करता हूं तो मैं एक लेवल तक आनंद पाऊंगा, और उन दोषों को अगर मैं उन लेवल से और भी ज्यादा कम करता जाता हूं तो मैं और आनंद की तरफ हम चलते जाते हैं। तो अगर हमें इन्हें और भी सिंपलेस्ट वे में समझना है तो हमें इस तरह से समझना पड़ेगा कि हमें किसी भी चीज को अगर लक्ष्य रखना है, अभी वो लक्ष्य कोई भी हो सकता है। वो लक्ष्य आपका सांसारिक लक्ष्य हो सकता है, वो लक्ष्य आपका मोक्ष प्राप्ति हो सकता है, वो लक्ष्य आपका ईश्वर प्राप्ति हो सकता है। वो लक्ष्य कोई भी हो, लेकिन एक कॉमन चीज, सब में एक कॉमन चीज होगी कि सब में एक ही कॉमन है कि हमें अपने दोषों को कम करना है। उसी तरह से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो अभी ऐसा है कि अगर हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, अगर हम लक्ष्य में ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष रखा है, तो हमारे जो दोष को कम करने की जो क्षमता होगी वो बहुत ज्यादा होगी। अगर हमने अपने संसार के लक्ष्य को भी हमें प्राप्त करना है और इस संसार के लक्ष्य को भी प्राप्त करना होगा, तो उसका भी एक ही मेथड है कि हमें अपने दोष दूर करने पड़ेंगे। तो आप अगर कोई भी पाथ लो तो आपको हमें कंफ्यूज नहीं रहना है कि आखिर मुझे पाथ कैसे लेना है। हमको दो दो माइंड से नहीं जीना है, हमको ड्यूअल पर्सनालिटी से कभी नहीं जीना है कि आखिर मैं अभी ईश्वर में तो रुचि है नहीं, मोक्ष में रुचि है नहीं, लेकिन हम शाब्दिक ज्ञान तो प्राप्त कर रहे हैं ना ईश्वर और मोक्ष का, तो उनमें अभी हमारी रुचि तो डेवलप हो नहीं रही है, तो तब तक मैं क्या करूं। तो वो अगर आप में रुचि डेवलप्ड हुई है नहीं हुई है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेज, आपको एटलीस्ट आपको एक संसार के लक्ष्य को तो प्राप्त करना है। तो उसके लिए भी आपको अपने दोषों पे ही काम करना पड़ेगा। तो तो इससे सेफ सेफ साइड क्या है कि आज भले ही मुझे मोक्ष, ईश्वर प्राप्ति, ये सब आनंद समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन मेरे लिए जो पाथ है आनंद का प्राप्त करने का वो एक ही है कि मैं कितना अपने दोषों पे काम कर पा रहा हूँ। तो अगर आपका ये, जैसे मैंने आपको सामने एक स्लाइड रखी हुई है, ये मैंने किसी दर्शन से नहीं उठाई हुई है, किसी वेद से नहीं उठाई हुई है। ये एडवांस लाइफ स्किल्स के मैंने एक वेबसाइट है उससे उठाई है, और इसका ऑथर है जोनाथन वेल्स। तो आप अगर इसको भी ध्यान से पढ़ोगे तो इन्होंने भी, अगर आपको संसार में भी अगर आपको कुछ भी प्राप्त करना है और सुख से रहना है, तो लाइफ स्किल्स में आपको वही ऐड करेगा कि आपको सबसे पहले अपना बुद्धि का इंटेलेक्ट पावर बढ़ाना पड़ेगा। तो आप इसको फर्स्ट, जैसे ये पॉइंट है उसको सब देख सकते हैं, टेक कंट्रोल ऑफ योर माइंड, कि आपका इंटेलेक्ट पावर है, बुद्धि का पावर सबसे ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप इस संसार में एक सुख, क्वालिटी सुख को प्राप्त कर सकते हो। वो अलग चीज है कि उसकी एक लिमिटेशन होगी, लेकिन रास्ता एक ही है कि आपको सबसे पहले अपनी बुद्धि बढ़ानी पड़ेगी। और फिर लिखा है सेकंड स्टेप में, रिमूव मोस्ट ऑफ द बग्स। बग्स मतलब आपके जितने भी दोष हैं उन दोषों को आपको दूर करना है। और यही हमने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी देखा है कि वहां भी हमको अपने इम्प्रूवमेंट्स एरियाज दिए जाते हैं
कि अगर आपको नॉर्मल इंजीनियर से मैनेजर बनना है, मैनेजर से डायरेक्टर बनना है, सीईओ तक पहुंचना है, किसी भी पोजीशन तक पहुंचना है, तो आपको इम्प्रूवमेंट एरियाज दिए जाते हैं कि आपको ये इम्प्रूवमेंट्स की एरियाज हैं। तो अगर हम अपने दोषों को देखें और उन दोषों को हटाएं, फिर हमें एक थर्ड पॉइंट का होगा कि डिफेंड अगेंस्ट अपने जो आपके दोष कंटिन्यूसली आते रहते हैं, तो उन दोषों के अंदर आप एक सुरक्षा कवच बनाओ कि आज मैं ऑफिस जा रहा हूं, आज मैं जितने भी काम कर रहा हूं, तो मैं उन दोषों से कैसे बच पाऊं। फिर इन दोषों को आप कंटिन्यूसली चेक करते रहो और उनको मेंटेन करते रहो कि मेरा सुरक्षा कवच में मेरे दोष और एंटर तो नहीं हो रहे, क्योंकि हम जब दोषों को बाहर निकालते रहते हैं तो पैरेलली दूसरे दोष भी हमारे अंदर आते रहते हैं। तो हमें एक सुरक्षा कवच बनाना पड़ेगा कि मेरा जो दोष है मैं बाहर भी निकाल रहा हूं और पैरेलली मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है, एक सुरक्षा कवच बनाया हुआ है जो मेरे दोषों को आने भी नहीं देता है। तो ऐसे जब हम इस तरह से हम काम करते हैं तो हम न्यू न्यू चीजों को डिस्कवर कर सकते हैं, हम न्यू न्यू चीजों को समझ सकते हैं, हमारा समझ का पावर बढ़ जाता है और इस तरह से हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है दुख से सुख की ओर। तो जब हमारा ये दुख की सुख की ओर जाते हैं तब हम एक अच्छी तरह से क्वालिटी माइंड डोमेन में हम एक जो विवेक बुद्धि बोलते हैं, जिसको योग दर्शन की भाषा में हम उस विवेक बुद्धि की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो आप अगर ये एक एडवांस लाइफ स्किल्स को भी सिंपल समझने करोगे तो ये हमारे सारे दर्शनों और वेदों में भी यही बोला गया है कि भाई आपको एक विवेक वैराग्य से अभ्यास से आपको विवेक की प्राप्ति करनी पड़ेगी और आपको जो दोष हैं, हमारे 5 क्लेश बताए गए हैं कि उन 5 क्लेशों को हमको दूर करना पड़ेगा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश क्लेश जो हैं उनको दूर करना पड़ेगा और उनको जब हम दूर करते रहे तो हमें उनसे एक तो दूर करने का काम करता रहना पड़ेगा और उनको दूसरे नहीं बने, वो कंटिन्यूसली काम, निरंतर अभ्यास, योग दर्शन में बोला गया हमें निरंतर अभ्यास करना है। तो इस तरह से हम एक आनंद पूर्वक सुख की तरफ, इंक्रीमेंटल हैप्पीनेस की तरफ बढ़ सकते हैं। तो अगर हम संक्षेप में इन द वेरी सिंपलेस्ट वे में समझना चाहे तो हमको एक सिंपल चीज करनी है कि हम किस तरह से एक अपने आप को आज इस मॉडर्न वर्ल्ड में एक बैलेंस्ड वे में, एक मैनेज्ड वे में अपने आप को आगे बढ़ा सके। तो हमें उस चीज में ज्यादा कॉम्प्लेक्स या कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है कि आध्यात्मिक वर्ल्ड तो ये बोल रहा है, मॉडर्न वर्ल्ड ये बोल रहा है, आखिर मैं आज सिंपल ऑफिस जाता हुआ इंसान हूँ, तो मेरा क्या काम है, मैं इधर इस तरफ जाऊं तो हमें लगता है कि ये वाला पाथ छूट जाता है। अगर हम स्पिरिचुअल टाइप जाते हैं तो हमें लगता है कि हम मॉडर्न वर्ल्ड से या हमारे जो दैनिक कर्तव्य हैं हम उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपने एक नॉर्मल पाथ को एक्वायर्ड कर दिया, अपने दोषों को कम करने का एक सिस्टम बना दिया और उसको रेगुलरली आप काम करते हैं, तो आप आइदर किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, आपको जो मुख्य लक्ष्य है आनंद का, उसी पाथ पे ही आप काम कर रहे हो। अभी जैसे जैसे आपका सामर्थ्य बढ़ जाए, सपोज आप अभी ऑफिस जा रहे हो या अपने घर का काम कर रहे हो, उस वक्त जब आपने अपने दोषों को निकाल दिया और आपको लग रहा है कि अभी मेरा सामर्थ्य बढ़ रहा है, तो आप अपना गोल और ऊंचा कर दीजिए। ठीक है, मेरा पहले था अभी तक कि भाई मैं अपने परिवार को खुश कर सकूं, मैं अपने समाज में एक खुश रहूं, मैं एक संसार में एक मॉरल वैल्यूज के साथ जीऊं। अगर आपका उस लेवल तक पहुंच गया तो अपना लक्ष्य और बढ़ा दीजिए। अभी ठीक है, मैंने इस लक्ष्य तक तो मैं पहुंच रहा हूं, तो इसका मतलब अगर मैं अपने दोषों को और हटाता जाऊं, मैं अपने दोषों को और समझता जाऊं, तो मैं जो ये आध्यात्मिकता जो बोल रही है उसके जो परम चरण का आनंद है, मैं वहां तक भी पहुंच सकता हूं। तो जब आप ऐसा करोगे ना तो आपको आनंद, आपको एक विश्वास होगा कि आखिर जो ये आज जो हमारा विश्वास बहुत कम है मोक्ष के ऊपर या ईश्वर प्राप्ति के ऊपर, तो हमको कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आज मेरी स्थिति ऐसा है कि मुझे ये सब कुछ पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि मुझे किसी भी फील्ड में आगे पढ़ना है तो मुझे अपने धीरे धीरे क्लेशों को कम करना है। तो आप जो भी फील्ड में रहिए, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी प्रेशर, उसको एक अपने दोषों को कम करते रहिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी
मल्टीपल वे में आपकी उन्नति का रास्ता हमेशा बढ़ता रहेगा। लेकिन हम नॉर्मली क्या होते हैं, हम जितनी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते रहते हैं, हम जितने मतलब दर्शनों को पढ़ेंगे, वेदों को पढ़ेंगे और इस तरफ से हमारी मॉडर्न वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन आती रहती है, तो जब इनका मिक्सचर हो जाता है तो हम बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सिंपलेस्ट वे में चलना है कि भाई अगर हमारे किसी भी चीज को अगर हमें हासिल करना है तो उसका लक्ष्य और तरीका, प्रोसेस, पाथ एक ही है, दोषों को दूर करना। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर किसी को कोई पीएचडी का डॉक्टरेट है, अगर वो कोई लेक्चर दे रहा है तो वो मिनिमम ग्रेजुएट तो उसको होना ही पड़ेगा। फिर वो मास्टर्स करेगा, फिर वो पीएचडी करेगा, फिर वो फिल करेगा। तो अगर वो ना आगे ऐसे बढ़ रहा है तो मिनिमम ग्रेजुएशन तो उसके लिए होनी ही चाहिए। तो ये जो दोष पाथ है वो सब मिनिमम ग्रेजुएशन है। आपको जो भी अगर कुछ करना है इस दुनिया में प्राप्त करना है तो हमें अपने दोषों पे काम करना पड़ेगा। तो हम किसी भी फील्ड में हम उसके बाद आप चॉइस ले लो, नहीं मैं अभी फिलहाल मेरी क्षमता इतनी है कि मैं ग्रेजुएट करके सुखी रह सकता हूँ, मेरी क्षमता इतनी है तो मैं ग्रेजुएशन करने की ही अभी पहले प्लानिंग करता हूँ और मैं डॉक्टरेट के बारे में पढ़ता रहूंगा और उसके बारे में सुनता रहूंगा, उसका चिंतन मनन करता रहूंगा। अगर समझ में आया और भी तो मैं ग्रेजुएशन से मास्टर्स भी करूंगा और समझ में आया तो मैं मास्टर से पीएचडी भी करूंगा। तो लेकिन आपका जो मिनिमम ग्रेजुएशन का पाथ है वो कॉमन रहेगा। अगर आपको ईश्वर प्राप्ति करनी है, मोक्ष प्राप्त करनी है, तो भी आपको मिनिमम ये दोष तो दूर करने पड़ेंगे। अगर आपको संसार में रहना है, संसार में प्रगति करनी है, आपको एक मॉरल वैल्यूज स्टैंडर्ड के साथ आगे बढ़ना है, तो भी मिनिमम ये दोष तो दूर करने ही पड़ेंगे। तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होइए, ड्यूअल पर्सनैलिटीज में नहीं रहिए। आप रहिए कि मैं ठीक है, मैं धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ाऊंगा और मैं अपने अभी नैतिक कार्य भी जो मेरे कर्तव्य पालन है, मैं उन कर्तव्य पालन को भी मैं करता रहूंगा और धीरे धीरे मैं अपनी स्थिति को बढ़ाता जाऊंगा। और जैसे आपके दोष कम होते जाएंगे, आपका माइंड डोमेन और भी क्वालिटी वाला बनता जाएगा, आपका इंटेलेक्ट पावर बनता जाएगा। और जैसे जैसे आपका इंटेलेक्ट पावर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको आनंद, खुशी, तृप्ति, सेटिस्फेक्शन वो सब आपकी लाइफ में बढ़ता जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपलेस्ट वे में है कि अगर हमें किस तरह से आज की दुनिया में अगर जीना है तो हम किस तरह से एक इंक्रीमेंटल वे में जी सकते हैं। होता क्या है कि हम सुन तो बहुत लेते हैं शब्दों में कि सारे सारे वेद दर्शन उनको ले लेते हैं, लेकिन वो हमको एक कड़वी दवाई लगती है। लेकिन हमारा इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि हम उस कड़वी दवाई को एक्सेप्ट कर सके और उसको ले सके। तो उसके क्या होता है, अगर अभी छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चों में कोई दोष है, अगर कोई बीमारी है, तो आप क्या करते हो, आप उसको कड़वी दवाई बोलोगे, नहीं नहीं भाई तुझे ठीक होना है तो तुझे कड़वी दवाई पीना ही बोलती है और यही जिंदगी की सच्चाई है। अगर आप ऐसे बोलोगे जिंदगी की सच्चाई यही है कि आपको मोक्ष प्राप्त करना है और ईश्वर प्राप्त करना है और कुछ आपको नहीं करना है, तो लोगों को समझ में नहीं आने वाला है। ना हमारी बुद्धि की वो स्थिति होती है कि हम उसको एक्सेप्ट कर सके उस कड़वी सच्चाई को। हम क्या करते हैं, बच्चे को जब दवाई पिलानी होती है तो हम उसको क्या थोड़ी हनी डाल के दे देते हैं, थोड़ा उसी चीज को डिफरेंट वे में खिलाते हो, वो देख कबूतर, वो देख बंदर, फिर आप उसके मुंह में दवाई डाल देते हैं। यहाँ डॉक्टर को एक बच्चे को इंजेक्शन लगानी होती है तो सीधा नहीं बोल देता है कि चल इधर बैठ, तेरे को बीमारी है, मैं इंजेक्शन लगाता हूँ, इंजेक्शन के बगैर तेरा कुछ नहीं होने वाला है। तो वो बोलता है अच्छा तेरा नाम क्या है, उसको डिफरेंट वे में प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो अगर हमारी आज वो स्थिति नहीं है कि हम उस स्थिति को डाइजेस्ट कर सके और उस स्थिति को हम समझ सके, तो हम डेफिनेटली हमें एक कड़वी दवाई को एक दूसरे वे में धीरे 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 करके पीना पड़ेगा जो हमारे दोषों को कम करते जाएंगे। तो इस तरह से हम एक बैलेंस्ड वे में जी सकते हैं कि हमें ना कंफ्यूजन रहे कि हम आखिर इस ड्यूअल पाथ के वजह से कि आखिर हमें करना क्या है, उन सब चीज का हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो अगर आप संक्षिप्त में इस लाइफ को समझने की करेंगे तो लाइफ इज नथिंग बट द डोमिनेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पावर ओवर योर अट्रैक्शन पावर।
जब बुद्धि की स्थिति इतनी ऊपर हो जाती है कि आप अपने जो इस संसार के जो अट्रैक्शंस हैं उनको आप डोमिनेट कर जाते हो, उसी को ही अंतिम स्टेज को मोक्ष बोला गया है। उसी स्टेज को विवेक बुद्धि बोला गया है। उसी स्टेज को मतलब अंतिम तो नहीं लक्ष्य मुझे, विवेक बुद्धि और रितंबरा बुद्धि एक स्टेज बिफोर है हमारे असंप्रज्ञा और संप्रज्ञा को अगर कॉन्टेक्स्ट में लेके चले तो हम अगर उस दिशा में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो जितनी जितनी हमारी बुद्धि है, हमारा इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ता जाएगा, उतना उतना हमारा आनंद की ओर, सेटिस्फेक्शन की ओर हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर हम उसको और इजीएस्ट वे में समझ रहे तो अगर सांख्य दर्शन का भी हम ले ले तो सबसे पहला जो बनता है प्रकृति में से वो महतत्व बनता है। तो अगर हमें अपने नियरेस्ट वे में जाना पड़ा है तो हम द बुद्धि ही एक ऐसी चीज है जो आपको उस चीज का साक्षात्कार करवा सकती है। जब तक आप मन के लेवल पे बैठे रहोगे, आप सेंसेस के लेवल पे बैठे, इंद्रियों के लेवल पे आप काम करोगे, तब तक आपका अपने आप को जानना, अपने आप के आनंद में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो नियरेस्ट में नियरेस्ट चीज जो आपको समझनी पड़ेगी कि मेरी एक बुद्धि है जो आपको एक अल्टीमेट आनंद की ओर लेके जा सकती है। तो हम अभी और आगे चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किस तरह मैं अपनी बुद्धि को और तेज बनाऊं और मैं एक बैलेंस्ड वे में रह के धीरे धीरे उस बुद्धि को उस स्टेज पे लेके आऊं कि मैं एक अल्टीमेट एब्सोल्यूट हैप्पीनेस जिसमें सबसे ज्यादा मैं आनंद को प्राप्त कर सकूं। तो हमने ये थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, हमने कैसे हमारा सिस्टम काम करता है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी चीज, आइदर बुद्धि को समझना हो, मन को समझना हो, चित्त को समझना हो, अहंकार को समझना हो, तो आप कभी भी इंडिविजुअल इन चीजों को नहीं समझ सकते हैं। आपको पूरा का पूरा अंतःकरण को समझना पड़ेगा, तभी ये चीजें समझ में आएंगी। अदरवाइज कभी कुछ पढ़ोगे कि भाई जैसे योग दर्शन में चित्त वर्ड बहुत यूज किया है, चित्त की प्रधानता है, लेकिन ये सब शब्द किसी भी जगह में शब्द यूज हुए हैं, लेकिन इनका कॉन्टेक्स्ट हमेशा अंतःकरण ही रहता है। कि जब तक आप अंतःकरण को नहीं समझोगे तब तक हमें उस आनंद की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। हम इस संसार में बैलेंस्ड वे में कभी नहीं रह सकते हैं। तो हमें एक डीप एनालिसिस इंफ्रास्ट्रक्चर में जीना पड़ेगा। अभी डीप एनालिसिस में जाना हमारी कोई कोई ऐसा स्टेज नहीं है कि हम उसको ऑप्शन में रख दें। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं कि हमें डीप एनालिसिस करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज का आप सारा एक जमाना देखो तो पूरा का पूरा वर्ल्ड, आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, ये सब उसी डायरेक्शंस में जा रहा है। तो अगर आपने अपने बुद्धि तत्व को नहीं समझा तो ये जो आर्टिफिशियल बुद्धि है जो सारी मशीनों में लग रही है, जो सारे सर्वर्स में चल रही है, जो सारा डेटा इकट्ठे कर रही है, वो बुद्धि आपको यूजलेस बना देगी आगे चल के इस दुनिया में। क्योंकि सारे जॉब्स होंगे या सारे जो भी काम करते होंगे ये सब मशीनें करती रहेंगी। तो आप क्या करोगे? क्योंकि आपने तो कभी इंफॉर्मेशन को डिटेल्ड एनालिसिस किया ही नहीं है, इन डेप्थ एनालिसिस किया ही नहीं है। लेकिन ये मशीनें क्या कर रही हैं? ये मशीनरी कंटिन्यूसली डेटा इकट्ठा कर रही हैं, उन डेटा को एनालिसिस कर रही हैं, उन डेटा को लेके फिर आपको वो कुछ कंट्रोल एक्शंस ले रही हैं, फिर वो फीडबैक ले रही हैं, फिर वो अपने आप को सुधार रही हैं, कंटिन्यूसली ये सुधार रही हैं अपने आप को। लेकिन हम अपने दोषों को दूर ही नहीं कर रहे हैं। हम उसी फील्ड में हमने सारा ब्लेम गेम दूसरों के ऊपर रखा हुआ है कि आज मैं दुखी हूं इसके कारण, आज मैंने अपनी ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर रहा हूं क्योंकि सिचुएशन के कारण। तो जब भी आप ऐसी स्टेज में होंगे कि आपको दूसरों के दोष ज्यादा दिखेंगे और दूसरों में ब्लेम गेम करोगे तो आप कभी भी जीवन में खुश नहीं रह सकते हैं। आपके बुद्धि को आपको बढ़ाना पड़ेगा, उस बुद्धि को कि ये बुद्धि किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करे। तो सिंपलेस्ट वे में आज हम समझने की कोशिश करें इस चीज को। तो जैसे हमारा कोरोना का भी सिचुएशंस हैं, हम कितने एक डिप्रेशंस में जा रहे हैं, लोग कितने एंग्जाइटी है, कितने डिस्ट्रेस है। तो वो
उस फील्ड को कंपेंसेट करने के लिए इंसान को क्या करना पड़ेगा, उस चीज से कम आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा इंसान को उस बुद्धि के स्टेज पे जाना पड़ेगा जिस बुद्धि में उसको सारी की सारी चीजें यथा योग्य दिखने लगे, और उस बुद्धि का सामर्थ्य इतना हो कि वो हर सिचुएशंस को हैंडल कर सके। तो अगर इसमें एज सिंपल है कि अगर आपकी बुद्धि का स्टेज वो है कि आपको सिचुएशंस हैं वो कंटिन्यूअसली डिफरेंट वे में प्रतिकूल परिस्थितियां आती ही रहेंगी, उसी का नाम ही जिंदगी है कि आपको प्रतिकूल परिस्थितियों का कैसे सामना करना है वो आपकी बुद्धि डिसाइड करेगी। अगर आप बुद्धि में ऐसा समझ पाते हैं कि मुझे हर सिचुएशन को पॉजिटिव ही देखना है, तभी ही आप उस सिचुएशंस को ओवरकम कर पाएंगे। क्योंकि आपको सामने वाले को चेंज नहीं करना है, आपको सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते हो आपकी जब सिचुएशंस खराब आई हैं तो आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, आप वही आपके कंट्रोल में है। जैसे कोरोना है वो भी फैल रहा है, क्या आपके कंट्रोल में है कोरोना को कंट्रोल करना? नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो? तो आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, अपनी आदतों को चेंज करना पड़ेगा उस सिचुएशन को प्रॉपर रिस्पॉन्स करने के लिए। तो जब इंसान को ये समझ में आ जाएगा कि मैं जैसे अपने दोषों को दूर करूंगा, सिचुएशन अपने आप कंट्रोल में आती रहेंगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, सिचुएशंस को मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि सिचुएशंस चेंज हो जाएं। तो वो कभी नहीं होने वाला है, सिचुएशंस कभी चेंज नहीं होंगी, आपको चेंज होना पड़ेगा उस सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। जैसे आज मैं सवेरे ही एक व्हाट्सएप में मैसेज आ रहा था कि भाई आखिर बुद्धि को सोचना कैसे चाहिए। तो उसमें एक एग्जांपल दिया था, सिंपलेस्ट का एग्जांपल था कि अगर मैं बाहर निकल रहा हूं और मुझे कहीं जाना है और मैंने देखा कि भाई मेरी गाड़ी पंचर हो गई, तो आखिर ये एक नेगेटिव सिचुएशन है। मैं उस वक्त सोचता रहता हूँ हाँ गाड़ी को भी अभी पंचर होना था, मुझे इंपॉर्टेंट काम था, अभी मैं उसको कैसे कर पाऊंगा, और हम उस सिचुएशंस ने अभी हमको कंट्रोल में कर दिया, वो सिचुएशन ने हमको नेगेटिव बना दिया और हम नेगेटिव अप्रोच से सामने चलते रहे। लेकिन हम वैसे भी सोच सकते थे ना कि चलो अच्छा हुआ अगर ये पंचर मैं गाड़ी चलाता होता तब पंचर हो जाता, तो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता, तो ऐसा भी तो हो सकता था ना। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम हर चीज में नेगेटिव सोचते हैं कि ये चीजों के कारण मैं दुखी हूं, तो उस सिचुएशन में कोई दम नहीं था कि आपको दुखी कर सके, आपने नेगेटिव सोचा। आपका ये दोष है कि आप चीजों में नेगेटिविटी देख रहे हो, इसीलिए आप दुखी हो रहे हो। वो गाड़ी दुख में आपने उस सिचुएशन को कन्वर्ट किया, कर दिया, हे भगवान मैं बच गया, अच्छा वो ये गाड़ी चलते चलते पंचर नहीं हो गई। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल सवेरे सवेरे मैंने पढ़ा। तो ऐसे ही अगर हम अपने बुद्धि के स्टेज को, दोषों को कम करते जाएंगे और सिचुएशंस को, नेगेटिव सिचुएशंस को अपने बुद्धि के लेवल में पॉजिटिव कन्वर्ट करते जाएंगे, तो हम कभी दुखी नहीं होंगे और हमारा सुख बढ़ता जाएगा। तो आज हमारा टॉपिक है बुद्धि और सुख का रिलेशन। तो ये है कि जैसे ही मैंने बुद्धि से चीजों को पॉजिटिव देखना स्टार्ट कर दिया, मेरा सुख बढ़ता गया, क्योंकि सिचुएशन चेंज कभी नहीं होगी, लेकिन उस बुद्धि को यूज करके मैंने कैसे अपने आप को चेंज कर दिया, अभी वो सिचुएशन मेरे को दुख नहीं दे पा रही है। तो इस तरह से संसार में कोई भी सिचुएशन है, उन सिचुएशन में इतनी ताकत नहीं है कि आपको वो दुखी कर सके। वो आपको अपना स्टेट ऑफ माइंड बढ़ाते ही रहना पड़ेगा, तभी आप इन संसार के करंट दुखों से दूर हो सकते हैं और फ्यूचर सुखों और परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इनको और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, और एक्चुअली इसको हमें और डिटेल में जब करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से मेरी एक एक इमेज बनती है, किस तरह से मेरा एक एक इंप्रेशन पड़ता है। तो मैंने वैसे ही बोला कि आज अगर हम इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करेंगे हमारा, तो कोई भी आज संसार में आगे बढ़ना उनके लिए बहुत मुश्किल है।
अपने बच्चों को भी इन डेप्थ एनालिसिस करना सिखाइए, वरना वो यूजलेस हो जाएंगे। वो उनको दुनिया में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो आइदर फाइनेंस में हो, वो अकाउंट्स में हो, इंजीनियरिंग में हो, एमबीए में हो, किसी भी फील्ड में हो, क्योंकि सब जगह मशीनों ने वो समझना स्टार्ट कर दिया है कि मैं अपने एरर्स को कैसे कम करती जाएं। तो मशीनें हैं वो इंटेलिजेंस लगा लगा के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा लगा के अपने एरर्स को कम करते जा रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, उसका कोई इन डेप्थ एनालिसिस कर ही नहीं रहे हैं। तो हम इस तरह से, आप वो मोक्ष और ईश्वर को तो दूर छोड़ दो, बेसिक दुनिया में जी भी नहीं पाओगे। आप अपने आप को यूजलेस फील करना लग जाओगे अगर अपने आप को अपने आज जाना नहीं। क्योंकि आपको अगर किसी मशीन को भी कंट्रोल करना है, तो उस मशीन जो आज इस एक इंटेलिजेंस लेवल पे चल रही है, आपका इंटेलिजेंस लेवल उससे ज्यादा होना चाहिए। आज अगर गूगल को देखा जाए, आपके मोबाइल को यूसेज जो कर रहे हो, आपसे ज्यादा आपको गूगल जान रहा है। वो कंटिन्यूअसली आपको डेटा को ले रहा है और आपको समझ रहा है कि आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, और उसके हिसाब से वो आपको एडवर्टाइजमेंट देता रहता है। तो आज अगर आपने आपको नहीं समझा, तो दुनिया तो आपको समझने की कोशिश कर ही रही है, और दुनिया आपको फिर यूज भी करेगी, क्योंकि आप इन सब बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए एक प्रोडक्ट है। हम सब एक प्रोडक्ट हैं। उन प्रोडक्ट्स को हमको कंटिन्यूसली ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप एक सिंपल मोबाइल यूज कर रहे हैं, गूगल 60 से भी ज्यादा पैरामीटर इंसान के देखता रहता है कि वो उसकी मानसिकता कैसी है। तो अगर आपने, मतलब एक सिंपलेस्ट वे में एग्जांपल बताऊं कि आपने अगर गूगल में कोई टिकट सर्च किया हो, और आपने देखा होगा कि बेंगलोर टू अहमदाबाद या चंडीगढ़ आपने कोई टिकट सर्च की है और आपने टिकट बुक नहीं की है, तो आप बाद में अगर आइदर आप मोबाइल यूज कर रहे हो या कुछ और भी यूज करो, आपको टिकट का मैसेज आता रहता है कि चीपेस्ट टिकट अवेलेबल, चीपेस्ट टिकट अवेलेबल। तो उसको पता है अभी कि पहले आपने जब टिकट को बुक किया था तो आपको अभी जरूरत है, और अभी वो एडवर्टाइजमेंट करके वो आपको अपना बेच रहा है सामान। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप अपने आप को समझ नहीं रहे हो आज, तो कोई और तो कंटिन्यूसली समझ ही रहा है। तो जब लोग, दूसरे लोग आपको समझने की कोशिश कर ही रहे हैं, तो उससे पहले आपको अपने आप को समझ लेना पड़ेगा, वरना आप दूसरे के कंट्रोल में जियोगे। तो इसीलिए जब लोग टेक्नोलॉजी के बारे में नेगेटिविटी बोल रहे हैं, तो वो एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी है कि आप आज इस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप चीजों को किस तरह से फास्ट समझ ले, और आप किस तरह से कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी से ज्यादा आप अपने आप को कॉम्पिटिटिव बना दे। तो जो इंसान एक प्रतिकूल परिस्थिति को, हम उस स्टेज पे थे कि हमें अगर किस तरह से परिस्थितियों को सामना करके और उस परिस्थितियों को हमें पॉजिटिव वे में लेना है। तो अगर आज कोरोना का स्टेज है, तो हम अपने एटीट्यूड ऐसा बना सकते हैं कि अरे सब कुछ तो सारा बिजनेस डाउन है, सारे वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन है, लोगों की हेल्थ खराब हो रही है, इतने लोग मर रहे हैं। ये इन सब चीजों से उसका सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। और लोग एक्चुअली डिप्रेशन की वजह से भी ज्यादा मर रहे हैं, लोग ज्यादा डिस्ट्रेस की वजह से ज्यादा मर रहे हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि को, वो परिस्थिति को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो बुद्धि को उन्होंने ऐसे स्टेज में नहीं लाया है कि वो नेगेटिव चीज को भी पॉजिटिव करके देख ले, कि आज मैं इस स्टेज में हूँ, कम से कम आज आज मैं अगर अपने आप को पॉजिटिव देखूं, तो मैं 1-2 साल से एक वेबसाइट लॉन्च करने की सोच रहा था, इस एब्सोल्यूट हैप्पीनेस और इस सब के ऊपर। इस कोरोना के टाइम पे मुझे पहली बार इतने सालों में टाइम मिला कि मैं कुछ सेवा का काम कर सकूं और किसी एक वेबसाइट को लॉन्च कर सकूं। ऐसे ही आपके पास आज कितने लोग हैं जो अपने फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हैं, जिन्होंने इतने सालों से कभी अपने साथ टाइम नहीं बिताया हुआ है।
वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को पढ़ रहे हैं, अपना ज्ञान बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट है इस वर्ल्ड में। तो आज वो एक्चुअली पूरा का पूरा वर्ल्ड रीसेट हो रहा है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है सबके लिए कि अपने अंतःकरण को जाने, स्टडी करें और किस तरह से इसको एज अपॉर्चुनिटी की तरह और आगे बढ़े। तो हमें हर एक चीज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है और हमें अपने दोष देखने हैं, सामने वाले में नेगेटिविटी नहीं देखनी है। अगर सामने वाला गलत है भी तो उसकी गलती की सजा मैं क्यों लूं? सामने वाला आपके खिलाफ कुछ बोलता है, सामने वाला आपके खिलाफ कुछ करता है, सामने वाला अपने खिलाफ नेगेटिविटी फैला रहा है, तो आप अपना काम करो, आप पॉजिटिविटी में काम चलते रहो। एट द एंड ऑफ द डे जब आप पॉजिटिविटी में काम करोगे कि आपका सुख के रिस्पॉन्सिबल हम खुद रहेंगे। जब तक हमने दूसरों को देखना स्टार्ट कर दिया कि मैं अपने पड़ोसी की वजह से दुखी हूँ, मैं अपने बच्चों की वजह से दुखी हूँ, मैं अपने ऑफिस में मैनेजर की वजह से दुखी हूँ, तो ये सॉल्यूशन आपके दुख कभी कम नहीं होंगे। आप जवाबदारी खुद लो कि आज मैं दुख का कारण क्या है, मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ, क्या मेरी बुद्धि की इतनी लेवल है कि मैं इस दुख को सुख में कन्वर्ट कर पाऊं। तो हमारा एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला ये होता है कि आपको जब भी अट्रैक्शन पावर हो या जब भी आपको आगे एक राग की स्थिति हो रही है, आपकी मूर्ता की स्थिति हो रही है, तब आपको देखना पड़ेगा, एक अपने आप को दृष्टा भाव में रखना पड़ेगा। आपको उस सिचुएशंस को अपने आप से अलग करना पड़ेगा। तो आपने कई बार देखा होगा कि आपने दूसरों की समस्याओं को सॉल्व कर लेते हो, लेकिन अपनी समस्या को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप उस समस्या से अपने आप को अलग रखते हो। आपकी दोस्त की समस्या है, आपके परिवार की समस्या है, आप उसको दूर से देख रहे हो। अच्छा ये समस्या है और ये मैं हूँ। तो अभी आपने उसको सॉल्व कर दिया, आपने उसको सॉल्यूशन अच्छा दे रहे हो। लेकिन यही समस्या जब हमारे अंदर होती है तो हम उसको सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने फाइंडिंग माई सेल्फ नहीं किया हुआ है, हमने अपने आप को डिस्कवर क्यों नहीं किया हुआ है, हमने आत्म साक्षात्कार नहीं किया हुआ है, हमने आपको नहीं समझा है कि ये अंतःकरण डिफरेंट है, ये सेंसेस डिफरेंट है, इनका सॉल्यूशन मैं इनको दूर रख के ही निकाल सकता हूँ, इनके मिक्स होके मैं कभी भी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता। तो जब आपको ये समझ में आ गया कि भाई इस सॉल्यूशन को, किसी भी सॉल्यूशन को अपने आप को उस सिचुएशन से अलग करके ही मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तभी ही आपकी जिंदगी में आनंद बढ़ेगा। नहीं तो आप उस परिस्थितियों में आ जाओगे, उस परिस्थितियों में अपने आप को समझने लग जाओगे और उस परिस्थितियों में आप दुखी रहते ही रहेंगे। तो आपको डिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा और वो ही है फाइंडिंग माई सेल्फ। जिस दिन आपको अपना एहसास हो गया कि मैं इन सब चीजों से अलग हूं, मेरा एक अंतःकरण है, मैं उसको यूज कर रहा हूं, अभी ये मेरे सिचुएशन नेगेटिव सिचुएशन आई है, मैं किस तरह से बुद्धि को मैनिपुलेट कर दूं, चेंज कर दूं, जैसे मुझे इसका अनुभव पॉजिटिव दिखे। तो हमें और एक प्रैक्टिकल करके हम आगे चलेंगे अभी कि किस तरह से हम और भी डिटेल में जाएंगे, तो हम इसको समझ सकते हैं कि किस तरह से हम बने कैसे हुए हैं। तो अगर हम हाँ, तो हमने ये सिंपलेस्ट वे में अभी अभी आपको ये लगेगा कि मैंने लास्ट टाइम की तरह से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन ये हम डेप्थ एनालिसिस में जा रहे हैं। तो आज हमें डेप्थ एनालिसिस में जाना सीखना पड़ेगा। हमें बहुत सारी चीजें नहीं सीखनी है एक साथ, हमें एक चीज को पकड़ना है, उसके डीप में जाना है और फिर दूसरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है इन चीजों को समझने के लिए। तो हमने सिंपलेस्ट वे में अंतःकरण को समझा था कि मेरा एक मेमोरी बैंक होता है, मेरी सारी एक स्टोरेज जगह होती है, वो मेरे चित्त होती है, उसमें मेरे सारे के सारे जो भी मेरे डेटा है, इंप्रेशंस, वो एक्सपीरियंस स्टोर होता रहता है। उस एक्सपीरियंस की वजह से मेरी वासना या डिजायर्स उठती हैं और इस डिजायर्स के कारण ही मेरे थॉट्स उठते हैं और उस थॉट्स जब दोष युक्त हो जाते हैं तभी मेरे कर्म खराब होते हैं। तो अगर आप इसको इजीएस्ट वे में समझना पाए तो जैसे लोग बोलते हैं ना, कोई कामना ही मत रखो, कामना ही नहीं रखो, तो हमारे शास्त्र कभी ऐसे नहीं बोलते हैं कि आप कोई डिजायर ही नहीं रखो, कोई कामना ही नहीं बोलो।
बगैर कामना तो हम जी नहीं सकते हैं। आज मेरी कामनाएं कैसी भी हो, उन कामनाओं को दोष युक्त कामनाएं नहीं होनी चाहिए। हमें मेरे जो दोष डेली कम करने हैं, तो मेरी वो कामनाएं हैं, मेरी डिजायर्स हैं, मेरी जो इच्छाएं हैं, कभी भी दोष युक्त नहीं होनी चाहिए। जब वो मेरी दोष युक्त नहीं है, तो उन कामनाओं में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो कामनाएं रखनी है रखो, आपको जो डिजायर्स रखनी है रखो, लेकिन वो दोष युक्त नहीं होनी चाहिए। अभी राग, द्वेष, अभिनिवेश, अस्मिता, ये सब दोष युक्त नहीं होने चाहिए उसके अंदर। तो आप इजीली, आपके हर एक कर्म होगा, तो वो कर्म आपको हमेशा आपके आनंद के लक्ष्य में लेके जाएगा। और इसी वे ऑफ लिविंग को बोलते हैं निष्काम कर्म से जीना। जब आप निष्काम कर्म से जीते हैं, तब आप दोष के हटाने से जिस कर्म को करते हैं उसको निष्काम कर्म करते हैं। उस कर्म में आपका कोई दोष नहीं होता है। तो अभी हम अपने दोषों को कैसे समझें, तो उसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर सपोज एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं आइसक्रीम खाने का। तो मैंने अगर आइसक्रीम खाई, तो उस आइसक्रीम का एक्सपीरियंस मेरे चित्त में स्टोर हो गया। ठीक है। तो अगर आप चित्त को समझो, तो ऐसी स्टोर होती है जहाँ सारे चीजें स्टोर हो रही है, और वो एक अट्रैक्शन प्रोड्यूस करती है। वो भी काम चित्त का ही है, जिसको राग बोलते हैं, जहाँ से एक्चुअली दोष निकलता है। तो जब आपके चित्त में आपने आइसक्रीम खाई और आपने उसको भोग लिया, और उस आइसक्रीम को खाने के बाद उसमें आपने सुख के संस्कार स्टोर कर दिए, तो आपको जब भी आप आइसक्रीम, आपने एक संस्कार बन गया, जब भी मेरा आइसक्रीम का इनपुट गया तब मुझे सुख मिलता है। तो अभी ये जो अगर एक्चुअली देखा जाए तो इस सुख में प्रॉब्लम नहीं है, आइसक्रीम खाने में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको जब इसकी स्मृति होती है कि मैंने आइसक्रीम खाने से सुख भोगा था, मैं उधर गया था, मैंने ये वाली आइसक्रीम खाई थी, ये वाली चॉकलेट वाली आइसक्रीम खाई थी, और तब भी आप सुख भोगो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जो मैंने वो सुख भोगा था, मुझे उसको सुख भोगने की फिर से अट्रैक्शन होता है, और मेरे सारे काम उस अट्रैक्शन के लिए होते हैं, जिसको अटैचमेंट बोल दो, अट्रैक्शन बोल दो, राग बोल दो, मोह बोल दो। अभी जो आपके मन में वो राग क्रिएट हो रहा है उस चीज को पाने का, उस चॉकलेट को खाने का, उस आइसक्रीम को खाने का, और अभी जो आपके मन में एक रेस्टलेसनेस क्रिएट हो रही है, एक तड़प क्रिएट हो रही है, और अभी जो आपके मन में एक लालसा क्रिएट हो रही है कि मैं उसको पाऊं, ये अभी दुख का कारण है। और जब तक फिर आप उस आइसक्रीम को खाते नहीं हो, चॉकलेट नहीं, आप इस दुख से ग्रस्त रहते हो। फिर जब आप उस आइसक्रीम को फिर से खा लेते हो, तो आपने इस जो रेस्टलेसनेस को, उसको शांत कर दिया होता है। फिर आप एक संस्कार, एक ड्यू टू द इग्नोरेंस, अज्ञान के कारण एक और संस्कार बन जाता है कि मैंने फिर से ये चीज करने से सुख पाया, फिर से उसका अट्रैक्शन बढ़ गया। लेकिन आपने एक्चुअली आइसक्रीम खाने से सुख पाया नहीं, आपने जो आइसक्रीम खाने का एक रेस्टलेसनेस क्रिएट हुई थी, आप में एक आइसक्रीम खाने का एक जो अट्रैक्शन क्रिएट हुआ था, उस अट्रैक्शन को आप शांत कर लेते हो। और जब थोड़ी देर वो शांत हो जाता है, तो आपको लगता है आहा, मैं तो इस संसार में सुख भोग रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ा बुद्धि का सबसे कम का कम लेवल माना जाता है इसको, कि जब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एक्चुअली दुख भोग रहा हूँ या सुख भोग रहा हूँ, मैं क्या सिर्फ अपनी इंद्रियों को शांत कर रहा हूँ या रियली सुख भोग रहा हूँ। तो जब आप, तो अभी इसमें कैसे करना चाहिए, अगर आपने आइसक्रीम खाई है सपोज, तो आइसक्रीम दो लोग इसलिए भी खाते हैं, अगर किसी को एसिडिटी ज्यादा हो गई है और आप आइसक्रीम खा लो, तो आप एसिडिटी को कंट्रोल कर रहे हो। तो आपने क्या किया कि वो एक उस दुख का निवारण कर दिया, वो एक एक्शन कर दिया, और आपने वो सोचा कि मैंने ये एक्शन इसीलिए किया क्योंकि मुझे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, बस उतना ही रखो। तो आपको उस प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व कर दोगे, तो अभी आपको नेक्स्ट टाइम आइसक्रीम खाने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि जब संस्कार बने थे, तब उस संस्कार में आपने अननेसेसरी प्लेजर का वो एक्सपीरियंस डाला ही नहीं था। तो आपने एज एक्सपीरियंस नहीं डाला था, तो आपको अभी आपको वो दुख भोगना भी नहीं पड़ेगा, कि बार बार उस चीज की लालसा नहीं होगी। तो तो इस संसार में ऐसे ही होता है, जब हमारी बुद्धि का स्टेज बढ़ जाता है, तो हमें ये सब चीजों में, है ना, सुख में
बहुत छोटे मोटे सुख लगते हैं और हम हमारे लिए डोंट केयर हो जाते हैं। तो इस सुख को अगर हम और समझने की कोशिश करेंगे और उसको जब डिटेल में जाएंगे, तो आप जब किसी चीज को एक्वायर्ड कर रहे हो, तो आपके अंदर जो संस्कार क्रिएट कर हो रहे हैं, जो आपके अंदर एक्सपीरियंस क्रिएट हो रहा है, जो आपके अंदर इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है, वो जब आप स्टोर करो, तब आप ध्यान से स्टोर कर दो। तो जब आप स्टोर कर रहे हो तो उसको प्रॉपर डेफिनेशन दो कि ये सुख नहीं है, ये अभी मेरा एक प्रॉब्लम था, उसके सॉल्व करने के लिए मुझे बॉडी की यूटिलाइजेशन के लिए उसकी बस जरूरत थी, इसीलिए ही मैंने उस चीज को कंज्यूम किया है। वरना आप कितने भी शास्त्र पढ़ दो, आप कितने भी वेद पढ़ लो, अगर आपने उस इंस्टेंस में प्लेजर स्टोर किया हुआ है तो राग जनरेट होने ही वाला है। ऐसी, क्योंकि ये सिस्टम है हमारा, आप किसी एक सिस्टम को किसी चीज से अलग नहीं कर सकते हो, ये ईश्वर का बनाया सिस्टम है। आप कितने भी वेद पढ़ लो, दर्शन पढ़ लो, शाब्दिक ज्ञान कर लो, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जब सेंसेस के ग्रेटिफिकेशन कर रहा हूं, जब मैं इंद्रियों का भोग कर रहा हूं, तो मैं स्टोर कैसे कर रहा हूं उसको। जैसे ही आपने उसको अपने यूटिलाइजेशन की तरह स्टोर कर दिया, तो राग क्रिएट ही नहीं होगा। अभी उस दोष में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस डिजायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो डिजायर राग युक्त नहीं है, जो डिजायर द्वेष युक्त नहीं है। तो ये सारे कर्म कैसे होते हैं, ऐसा कोई एग्जाम्पल, कैसे एग्जाम्पल है ये सारे कर्म के? तो सेवा वाले जो भी कर्म होते हैं ना, वो रियल टाइम एग्जाम्पल है हमारे सामने। उन सब सेवा से कभी भी किसी भी एक जो इंसान सेवा की भावना से काम करता है, वो कभी भी दुखी नहीं होता है। क्यों वो दुखी नहीं होता है? क्योंकि जब वो किसी के लिए कोई कामना कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है, तो उसके अंदर जब वो स्टोर कर रहा है चीजों के ऊपर, तो कोई भी दोष युक्त चीजें स्टोर नहीं कर रहा है। उसको कोई राग नहीं है कि मैं सेवा इसीलिए करता हूं क्योंकि एक दिन मेरी बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। मैं सेवा इसीलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। वो सेवा इसीलिए करना है क्योंकि उसको सेवा करने से आत्मा संतुष्टि मिल रही है। और जब इस भाव से वो सेवा करता रहता है, तो उसमें कोई भी राग और द्वेष स्टोर नहीं होता है। तो इसीलिए जो लोग सेवा में ज्यादा लगते हैं, वो ज्यादा इस दुनिया में आपको सुखी दिखेंगे। तो अगर आपको रियल सुख के जो ऐसे रियल एग्जाम्पल्स देखने हैं इस लाइफ में, तो जो भी लोग सेवा करते हैं, आपको रियल एग्जाम्पल दिखेंगे कि हाँ, इनके मन में जो चीजें स्टोर हो रही है ना, वो द्वेष और इन सब दोषों के दूर स्टोर हो रही है। तो आप हर एक काम को, आप अपनी काम को सेवा बना सकते हैं। हर एक काम को आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बना सकते हैं। आप घर में अगर हाउसवाइफ हैं, तो आप एक खाना बनाना, बच्चों को देखभाल करना, वो आपके लिए एक सेवा बन जाएगी, वो आपके कर्तव्य का पालन हो जाएगा। तो आप उसको भी निष्काम कर्म की तरह ले सकते हैं। आपको कोई दुखी नहीं होना है कि भाई मुझे कोई निष्काम कर्म करने के लिए मुझे 500 लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा, तो ही मैं उसको निष्काम कर्म करूंगा। आप चीजों को एक्सेप्ट करो कि मुझे इन बच्चों को इस समाज में लायबल नहीं बनाया है, एक बोझ नहीं बनाना है, मुझे इन बच्चों को समाज में एक एसेट बनाना है। तो ये भी आपका एक निष्काम कर्म ही है। तो इसमें आपको, अगर उन सब कर्मों को आप समझने की कोशिश करेंगे, तो आप उस निष्काम कर्म को इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अगर हर एक कार्य हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेवा का काम हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं। हमारी हर एक कामना के पीछे एक दोष स्टोर होता रहता है। तो अगर आप और भी डीप में जाएंगे, तो ज्यादातर लोग राग द्वेष के बारे में बहुत डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन मेरा जो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है, राग द्वेष को आप कम कर ही नहीं सकते हैं अगर आप में बुद्धि का पावर नहीं बढ़ाया है, और आपकी बुद्धि उस इंटेलेक्चुअल में नहीं जा रही है, तो आप कितने भी एफर्ट कर लो, आप उन राग द्वेष को कम ही नहीं कर सकते हैं। आपको राग द्वेष से अपने दोषों को कम करते रहना है, जिससे वो राग द्वेष बने ही नहीं। तो नॉर्मली लोग अभिनिवेश नाम का जो क्लेश है ना, उसको समझ नहीं पाते हैं। क्यों? उसको हम ऐसे ही समझते हैं कि भाई हमें जो मौत से डर लगता है, वो अभिनिवेश क्लेश है। तो वो मौत क्या है? बोले ये शरीर का, हमारे संस्कार बने हुए हैं, जब भी हम शरीर का त्याग करते हैं, तो उसका जो डर हमारे मन में छुपा होता है, उसी को ही
एंड अभिनिवेश क्लेश कहते हैं। लेकिन अभिनिवेश क्लेश इतना ही नहीं है। अभिनिवेश क्लेश एक्चुअली वो क्लेश है कि जब हम अपने दोषों को दूर करने की कोशिश करते हैं और उन दोषों को दूर करने से डरते हैं। एक्चुअली अभिनिवेश क्लेश का मेन पर्पस वो है कि आपने इसको सिंपलेस्ट वे में समझने की कोशिश करें। आज हमारे साथ एक रियल एग्जांपल हो गया कि अगर हम हमारी ये अगर हम चीज़ों को एक्सेप्ट करना नहीं सीखते हैं तो हम क्या होते हैं, बहुत विचलित हो जाते हैं ऐसी जब सिचुएशंस आती हैं, क्योंकि हम प्रिपेयर्ड ही नहीं होते हैं कि भाई हाँ ये संसार है, संसार में टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में कभी कभी कनेक्शंस प्रॉब्लम हो ही सकते हैं। तो अगर हमारा मन विचलित हो जाता है इन सब चीज़ों में, इसका मतलब हमारा बुद्धि का लेवल बहुत कम है। हम उस बुद्धि के लेवल पे काम नहीं कर सकते हैं। हमने बुद्धि को एक्सेप्टेंस लेवल पे नहीं लाया है कि आपको इस दुनिया में ऐसी सिचुएशंस आएंगी ही आएंगी, किसी भी तरह से प्रतिकूल सिचुएशंस आएंगी आएंगी। जस्ट उन सिचुएशंस को आपको एक्सेप्ट करना है और आगे चलना है। सो हम क्या होते हैं, हर बार विचलित हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग, जब आपने देखा होगा कि जब रियली प्रेजेंटेशन देते हैं या ऑडियंस के सामने जाते हैं तो एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जब वो प्रेजेंटेशंस करते हैं या एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उनका मन तुरंत विचलित हो जाता है, बुद्धि में एक्सेप्टेंस नहीं होता है कि आज मैं इन सब के सामने मैं एक काम कर रहा हूँ, वो काम में मेरे में पॉसिबिलिटी है कि कुछ चीजें गड़बड़ी हो सकती हैं, कुछ सही चीज सही हो सकती हैं। तो जब हमारे मन में एक्सेप्टेंस आ जाता है, बुद्धि में एक्सेप्टेंस हो जाता है, तो हमें वही चीजें सही लगने लग जाती है। तो जैसे ये रियल टाइम टेस्टिंग हो गई, हमारी एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे कि भाई अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए तो कैसे बिहेव करने का, तो किस तरह से हम मन को शांत कर सकते हैं। तो इसी सिचुएशन को हमको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देने का। अच्छा, तब मैं क्या करूंगा, अपनी टेस्टिंग करूंगा कि रियली मेरे मन में भाव कैसे उठे, किस तरह से मैंने उस सिचुएशन को हैंडल किया। तो आपकी हर एक जब सिचुएशंस प्रतिकूलताएं आती हैं तब आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती हैं। तो जिस दिन आपको बुद्धि में ये बैठ गया कि सारी प्रतिकूलताओं का एक ही लक्ष्य है, हमारे दोषों को हटाना, हमारे जो ज्ञान की परिभाषा को क्रियात्मक करना, प्रतिकूलताएं जो को प्रतिकूलताएं तो हम ऑलमोस्ट 4 मिनट बाकी हैं। तो आ, इसको अभी हम और सिंप्लीफाई में इसको वाइंड अप करेंगे कि जब भी हमारे बुद्धि का स्तर एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि हम जो हमारे संस्कार स्टोर हैं और हम जब स्मृति उठाते हैं उन संस्कारों की स्मृति से जो हमारा अट्रैक्शन जनरेट होता है, उस अट्रैक्शन को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो दोष युक्त एग्जीक्यूशन कहलाया जाता है। एक्सपीरियंस करते रहते हैं, वो कंटिन्यूसली स्टोर होता रहता है और स्टोर की हर एक चीज स्टोर होती रहती है कि आज मैंने सवेरे उठ के मैंने जब जब हम सवेरे उठ के ब्रश करते हैं तो भी हमारी स्मृति में होती है कि जब जब सूरज उठ गया, जब जब चिड़िया चहक जाएगी, जब जब इतना टाइम हो जाएगा तो मुझे ब्रश करना है। तो जब जब हमारे जो मन में संस्कार स्टोर होते रहते हैं, वो जब जब वापस चीजें आती हैं तो हमारे चीजों हम वो उस कर्म को करते हैं। तो उन कर्म को हमको करना है, लेकिन मेक श्योर करना है कि हमारे उसके कर्म में अट्रैक्शन नहीं हो, राग और द्वेष नहीं हो। और मैं अभिनिवेश को जस्ट वाइंड अप कर देता हूं कि अभिनिवेश को जो एक फियर ऑफ डेथ है वो नॉर्मल है, अगर किसी नॉर्मल इंसान को समझना है फियर ऑफ डेथ। लेकिन जो हमारे संस्कार बन चुके हैं
उन संस्कारों को चेंज करना कि अभी मुझे सिगरेट पीने की आदत है, मुझे दारू पीने की आदत है, मुझे क्रोध करने की आदत है, मुझ में निंदा चुगली करने की आदत है। मुझे जब मैं चेंज करने जाता हूं तो एक फियर जनरेट होता है, वो होता है डेप्थ ऑफ सिचुएशन, जिसको बोलते हैं फियर ऑफ चेंज। चेंज का मतलब क्या? अगर मैं अभी दोपहर से शाम में चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या? दोपहर की डेथ हो गई, मतलब दोपहर मर गया और शाम हो गई, तो इसको चेंज बोलते हैं। जो चीज पिछली चली गई, वो खत्म हो गया, उसको डेथ बोलते हैं, वो गया। और अभी जो नया आया, दैट इज द आफ्टर चेंज। और जो गया, बिफोर चेंज। बिफोर चेंज इज नथिंग बट द डेथ। तो ये जो अभिनिवेश क्लेश है, वो फियर ऑफ चेंज है। चेंज का मतलब डेथ ऑफ द प्रीवियस सिचुएशन। तो हम क्या कर पाते हैं, इस अभिनिवेश क्लेश की वजह से जो भी हमारे मन में दोष हैं, हम उनको हटा नहीं पा रहे हैं। तो जिस वक्त हम अगर अभिनिवेश क्लेश को समझ जाएं कि भाई नहीं, अभी ये मुझे चेंज लाना ही है, मेरा इंटेलेक्चुअल पावर मेरे अट्रैक्शन पावर से ज्यादा है। क्योंकि अभी आपको सिगरेट का अट्रैक्शन है, आपको दारू पीने का अट्रैक्शन है, आपको क्रोध करने का अट्रैक्शन है, तो आपको अपने बुद्धि में इस अभिनिवेश क्लेश से भी ज्यादा ऊपर उठना पड़ेगा। तो अभी आप हो जाएगा, आपने एक स्फीयर ऑफ चेंज से ऊपर आ गए। जब भी इंसान इस फियर ऑफ चेंज से ऊपर आता है, तब वो अभिनिवेश क्लेश से ऊपर रहता है, और वो पुरानी जो सिचुएशन, जो चेंज्ड सिचुएशन है, वो न्यू सिचुएशन में रहता है। और तब उसको बोलते अभिनिवेश क्लेश कम हो गया, मेरे दोष कम हो गए। अभी आपके जो भी गोल हैं, अगर आपको, आप अभी ईश्वर प्राप्ति का और मोक्ष का गोल भी प्राप्त करते रहते हैं, लेकिन आपको पहले इन सब दोषों पे काम करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको जब तक इन दोषों के ऊपर आप जी नहीं रहे हो, इन दोषों के साथ, और उन दोषों को समझ नहीं पा रहे हो, और इन दोषों को निकाल नहीं पा रहे हो, तब तक हमारे सारे जो ये लक्ष्य हैं, हम उन लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो एक एनी ऑफ टाइम हो गया, तो एक सिंपलेस्ट वे में एक उदाहरण की समझ के इसको क्लोज करते हैं कि जैसे हमने क्रिया योग को ले लेते हैं कि हम शास्त्र पढ़ रहे, क्रिया योग, और दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं, और उसमें क्रिया योग की बात चल रही है, और उसमें स्वाध्याय और तपह की बात चल रही है। और उन तपह में बोला गया है द्वंद्वों को सहन करना, कि आप सुख दुख, ऑलमोस्ट फाइंड अप भी कर रहे हैं। तो हम जब योग दर्शन के इस स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं कि हमारे जो द्वंद्वों को सहन करना है, सुख और दुख, तो इंसान, मेरी नॉर्मल बुद्धि होगी तो मैं समझूंगा कि ये तो एक, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा उस चेंज को, क्योंकि मेरा लक्ष्य है सुख को प्राप्त करना। तो ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सुख और दुख में भी आपको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना पड़ रहा है? तो एक्चुअली अगर आपकी बुद्धि थोड़ी और उच्च में आएगी, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि वो सुख को छोड़ने की बात ही नहीं कर रहा है, वो एक बड़े सुख के लेवल के लिए लेके बात कर रहा है, जिससे ये नॉर्मल सुख और दुख डोंट केयर हो जाते हैं। तो उसको सहन करना को बोलते हैं द्वंद्वों को सहन करना। जैसे इसको और सिंपलेस्ट वे में समझ में चाहे कि अगर मैं अंधेरे में बैठा हुआ हूं, तो मुझे जब दिया चल रहा है तो मैं सुख मुझे महसूस होगा, और जब दिया बुझ गया तो मुझे दुख महसूस होगा। अभी कोई बोले कि नहीं नहीं नहीं, आपको ठीक है दिया बुझाना तो है, लेकिन दिया जलाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये तो गलत बात है। तो वो ऐसा नहीं बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है कि आप एक रोशनी के कमरे में चले जाओ, तभी ये दिया जले या नहीं जले आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप एक बड़े नॉलेज लेवल में, एक बड़े ज्ञान के लेवल में पहुंच चुके हैं, जहां रोशनी पहले से ही बहुत ज्यादा है। तो इस दिए की रोशनी मेरे लिए डोंट केयर है। इसीलिए ही जब क्रिया योग में तपह बोलना जा रहा है कि सुख और दुख से आप नॉर्मल रहते हैं, तब वो ही बोल रहा है कि जो दिए का सुख है आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, और जब दिया बुझ रहा है उसका दुख से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप पहले से ही रोशनी में बैठे हुए हैं। तो ये, जब हमने अंधेरे का दोष हटा दिया, तो हम रोशनी की तरफ चले जाते हैं। और ये ही हमारे जीवन का मकसद है कि हम चीजों को डेप्थ में समझें, अपने दोषों को हटाएं, और हम जो
तमसो माँ ज्योतिर्गमय, है ईश्वर मुझे अज्ञान रूपी अंधकार से छुड़ाकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाओ। तो वो प्रकाश ही ऐसा रहता है, वो सुख इतना ज्यादा रहता है कि हमें ये दुनिया के छोटे मोटे दुख और सुख से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आपने अपने मन को कंट्रोल में रखा है, आपने तपह को फॉलो किया है और तपह के सही स्वरूप को समझ जा है, तो आपको किसी भी आई थिंक आई टुक द 5 मिनट्स एक्स्ट्रा, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो आज का आज इतना ही था, और आगे अगर अवसर मिला